बेहतरीन। चिक 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 चिक, इसको पहन के आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। ये नॉन मार्किंग शूज है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनेस्ट रिव्यूज। तो पिछली बार मैं निविया के बास्केटबॉल शूज लेके आया था, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि निविया के बैडमिंटन शूज का भी रिव्यू किए। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए निविया के बैडमिंटन शूज। ये रहा वो, ये निविया का बैडमिंटन शू है। मैंने अमेजोन से इसको खरीदा था। ये नॉन मार्किंग शूज है। नॉन मार्किंग शूज वो होते हैं जो कि जब आप कोर्ट में खेल रहे हो और वहां पे शूज मार्क छोड़ के नहीं जाते सरफेस पे, तो उनको बोलते हैं नो मार्किंग शूज। तो मैं इनको पहन के बैडमिंटन खेलता हूँ और ये मेरे डेली यूज टू शूज है। देख सकते होंगे काफी गंदे भी हैं और थोड़ा बहुत घिस भी गया है खेलते खेलते। तो लगभग मैं इसको 1 साल से यूज कर रहा हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया, मेरे को परफेक्टली यहाँ से फिट हो जाता है और मैश इसकी काफ़ी ब्रेथेबल है जो कि बहुत ही कंफर्ट प्रोवाइड करती है। इसकी कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे अगर मैं देखें तो ये बहुत ही बढ़िया कुशन है। इसमें ऑलरेडी अगर आपको ज़्यादा कुशनिंग चाहिए या आई बटन पे क्लिक करके आप एक वीडियो चेक कर सकते हैं जो कि मैंने इन सोल्स के बारे में डाला है। आप जाके वो परचेज कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा कुशनिंग की जरूरत है। नहीं तो इसमें परफेक्ट कुशनिंग है जो कि आपको बैडमिंटन खेलने में हेल्प करेगी। जैसे कि हर प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। पहला है इसकी एक्सेप्शनल ग्रिप। ये ग्रिप बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब आप जब शूज बास्केटबॉल खेलते होंगे या आप इसको पहन के आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। हाँ, इसको अगर आप बास्केटबॉल या बैडमिंटन खेलते हैं तो आपने सुना होगा आवाज आती है चिक 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 जब बैडमिंटन प्लेयर्स पैर रखते हैं, क्योंकि वो ग्रिप इतना स्ट्रांग इसको होल्ड करती है कोर्ट को। तो इसकी ग्रिपिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। वो चिक चिक की आवाज क्या मस्त लगती है सुनने में। सेकंड है इसका ये ब्रेथेबल मैश ऊपर का। ये बहुत ही ज्यादा एरी है जो कि जब आप खेलते हैं तो अंदर आपके पैरों में स्वेटिंग होने लगती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये लगाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा एरी है तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराता है। थर्ड है इसकी कुशनिंग, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है। ये और शूज के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया कुशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इसका ये ड्यूरेबल टो प्रोटेक्शन। ये एक्चुअली ज्यादातर जो शूज आते हैं हमारे स्पोर्ट शूज के आगे से ऐसे उठे रहते, या ये सिंथेटिक स्टिचिंग दी गई है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो टो है जब भी आप खेल रहे होते हैं ये आपका टो आगे की तरफ लगता है, और जब ये आगे लगता है तो क्या होता है ये जो ब्रेथेबल जो मैश है ऊपर ये जो लगी हुई है इसको फाड़ के वो आगे निकल जाता है। तो उसी को बचाने के लिए यहाँ पे ये सिंथेटिक कवरिंग लगाई जाती है। ये सिंथेटिक कवरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है शूज़ में। इससे आपके शूज़ की लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें ये दी हुई है। और एक बास्केटबॉल का शू भी है जो मैंने रिव्यू किया है। यहाँ आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, या मेरे ही चैनल पे वो वीडियो पड़ा है उस शू के बारे में, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। वो भी कुछ ऐसा ही शू है। नेक्स्ट है इसका अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। अब आप सोचिए ऐसा बास्केटबॉल का बढ़िया शू निविया जैसी ब्रांड हो और ये आपको अंडर 800 रुपीज मिल जाए, और क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट है इसका स्टाइलिश डिजाइन। इसका डिजाइन बहुत ही प्यारा है। आप देखिए इसको आप सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, कभी ट्राई करिएगा कि आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, कहीं कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हैं। लोग को पता चल जाएगा भाई कि तुम एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। और इसमें कलर्स की और भी ज्यादा अवेलेबिलिटी है। ये वन ऑफ द कलर्स था, मुझे पसंद आया था तो मैंने अपने लिए ये वाला परचेज किया। और लास्ट जो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ साइजेस। ये कई सारे साइज में आता है, तो आपका अगर पैर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी है तो भी आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। तो इसमें पूरी रेंज मिलती है आपको साइजेस की। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स की। पहला है वेट। लोग को लगता है कि ये शू बहुत ज्यादा भारी है। आई मीन टू से कि अगर आप बास्केटबॉल या वॉलीबॉल या बैडमिंटन खेल रहे हैं तो इतना भारी शू ठीक है आपके लिए, कोई आपको इसमें बहुत लाइट शू की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक ये अलग से ग्रिप लगी हुई है, ऑब्वियसली ये आपका वेट बढ़ाएगी, बट देन ऑल्सो ये
ये एक नॉन मार्किंग शू है, तो आप इसको नॉर्मल सोल से कंपेयर नहीं कर सकते। सेकंड, लोग का इशू आता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। मेरा वेट इतना ज्यादा है और मैं इसको लगभग 7-8 महीने से या लगभग और ज्यादा हो गया होगा मैं खेल रहा हूँ इसको कंटिन्यूअस पहन के। इसमें सिर्फ ये जो मार्किंग्स है ये थोड़ी घिस गई है और इसमें कोई भी वेयर एंड टियर मुझको अभी तक नहीं दिखता। हाँ, हल्के फुल्के थ्रेड्स हैं जो कि थोड़ा साइड से निकल आए हैं, उनको आप ट्रिम कर सकते हैं, पर उसकी वजह से पूरा सोल अगर आप सोचे कहीं से निकल रहा हो, बस ये थ्रेड है जो निकला हुआ है और बाकी पूरा सोल अच्छे से इंटैक्ट है। देखिए, आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा बेहतरीन। थर्ड, इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। लोगों को बहुत ज्यादा कंप्लेन रहती है कि इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। आई डोंट नो इसको कौन नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि शायद इतना ज्यादा ये डिमांड में रहता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही मिलता है। बट मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको अमेजोन का, आप उससे जाके इसको परचेज करिए। ये आपको उस लिंक के थ्रू हमेशा स्टॉक में मिलेगा। सेकंड, आपको चीपेस्ट ऑफ द प्राइस पे मिलेगा। एंड थर्ड, अगर आपके पास ICICI का कार्ड है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। फोर्थ एक पॉइंट है, लोग कहते हैं कि ये एडवांस प्लेयर्स के लिए नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई एडवांस प्लेयर आपका 600-700 रुपए का जूता पहन के खेलता भी नहीं है। एडवांस प्लेयर वो ऑलरेडी बहुत अच्छे जूते पहन खेलते हैं, तो ये एक मीडियम और बिगिनर्स के लिए शू है, बिल्कुल सही बात है। बट एडवांस प्लेयर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा एडवांस प्लेयर हैं, आप प्लीज, आपको इससे बेटर शू की जरूरत पड़ेगी। पर अगर आपने अभी अभी खेलना शुरू किया है या आप इंटरमीडिएट थोड़ा बहुत कैजुअली अप डाउन खेलते हैं, तो उसके हिसाब से इस प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट शूज है। तो ये रहा मेरा रिव्यू। अगर आप मेरे से पूछे शू लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप। आपको ये शूज जरूर लेना चाहिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी कोई क्वेरी हो मुझे जरूर बताइएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।